Hey students, welcome. Today I am going to teach you the third chapter of English Standard 3. This is the story of a clever fox and a greedy wolf. Now let's start the chapter. There lived a fox named Foxy in the forest. He was very clever. A wolf also lived in the same forest. His name was Wolf. He was very cunning. तो एक जंगल में एक लोमड़ी रहते थे और एक भेड़िया रहता था. लोमड़ी का नाम फॉक्सी था और भेड़िए का नाम वाल्फ था. लोमड़ी बहुत ज़्यादा चालाक था और भेड़िया कंजूस था. One day Fox was going to meet his friend the crocodile in the river. Wolf had gone to drink water in the river. When Wolf saw Foxy, he wanted to eat him. एक दिन फॉक्सी अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल से मिलने गया था. वॉल्फ भी गया था वहाँ पे पानी पीने के लिए रिवर में. When वॉल्फ saw Foxy, जब वॉल्फ ने फॉक्सी को देखा तो वो उसे खाना चाहता था. उसने बोला कि मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगा. Foxy became scared. Don't eat me please, urged Foxy. Why not? howled Wolf. I'm hungry. Foxy thought for some time. Soon he had an idea. Come with me, he said. I'll find some food for you. Foxy डर गया. उसने बोला मुझे प्लीज़ मत खाओ. तो वॉल्फ ने बोला मैं तुम्हें क्यों ना खाऊं, मैं भूखा हूँ. फॉक्सी कुछ देर के लिए सोचने लगा. फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने बोला मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ. Foxy took him to a house in a village. They looked through the kitchen window. A woman was baking cake on the oven. फॉक्सी वाल्फ को एक विलेज में ले गया. विलेज में एक घर के पास ले गया और उन लोगों ने किचन के विंडो से देखा एक औरत केक बेक कर रही थी ओवन में. वॉल्फ was pleased. Aha, said he. The cake must be very tasty. Soon the woman went out of the kitchen, shutting the door behind her. How can we get the cake? Wolf asked. Shh, said Foxy. Let us get through the window. वॉल्फ ने जब केक्स को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया. उसने बोला केक्स बहुत टेस्टी दिख रहे हैं. फिर वुमेन किचन से बाहर चली गई डोर को क्लोज करके. फिर वॉल्फ ने पूछा कि हम केक कैसे खाएंगे. तो फॉक्सी ने उससे साइलेंट होने को कहा और फिर उसने कहा कि हम विंडो के अंदर जाएंगे. फॉक्सी वॉज स्लिम. ही ईजिली वेंट इन. बट वॉल्फ वॉज फैट. However, he also went in with much difficulty. Foxy स्लिम था, उसका वो बॉडी पतला था, उसका वो आराम से अंदर आ गया. बट वॉल्फ वॉज फैट. वॉल्फ मोटा था बट किसी तरह वो भी डिफ़िकल्टी से अंदर आ ही गया. नाउ वी कैन ईट द केक्स, वॉल्फ सेड. ही वॉज मच हैप्पी. वॉल्फ ने कहा अब हम केक खा सकते हैं. वो बहुत खुश था केक्स देखकर. बी केयरफुल, वुमेन कैन कम एनी टाइम, सेड फॉक्सी. फॉक्सी ने कहा हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो औरत किसी भी टाइम आ सकती है. बोथ ऑफ देम बिगेन टू ईट केक्स. फॉक्सी एट 2 cakes, देन ही टुक सम केक्स एंड पुट देम आउटसाइड द विंडो. फिर दोनों ने केक खाना शुरू कर दिया. फॉक्सी ने 2 केक खाए और कुछ केक्स के जो टुकड़े थे वो विंडो के बाहर रख दिया. बट वॉल्फ वॉज ग्रेडी. He ate 1 cake, then another. He went on eating the cakes. He ate 6 cakes, but still he didn't stop. तो वॉल्फ बहुत ज़्यादा लालची था. उसने 1 केक खाया और फिर वो खाता ही गया और उसने 6 केक्स खा लिए पर फिर भी वो रुका नहीं. Suddenly Foxy heard a sound behind. He looked back. The woman opened the door. Foxy was clever. As soon as the woman came in, he jumped out of the window and vanished along with the cakes he had kept outside. तो अचानक से फॉक्सी को कुछ आवाज़ सुनाई दिया पीछे से. उसने पीछे देखा तो जो वुमेन है वो डोर खोल रही थी. फॉक्सी बहुत चालाक था. उसने उसकी वुमेन से आने से पहले ही वो विंडो से जंप करके भाग गया और गायब हो गया अपने केक्स को लेकर. पुअर वॉल्फ also tried to run away through the window, but he could not do so. His fat belly stuck into the window. The woman picked up a stick and beat Wolf mercilessly. But Wolf was not clever. उसने ट्राई करा कि वो विंडो से बाहर निकल जाएगा बट
उसके मोटे पेट की वजह से वो विंडो में ही अटक गया। फिर जो औरत थी उसने वो स्टिक लेकर उसे बेरहमी से मारने लगी। So here's this chapter end, students. If I hope you understand this story, and if you have any question regarding this chapter, please ask me in the comment section. Thank you.